हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाति प्लेस ऑफ वीडियो। और मैं हूं स्वाति। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही आप मेरे चैनल पे कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पे ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, 3/4 कप चीनी आप मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हैं। और साथ हम लेंगे यहाँ पे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आप इसकी जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और हम लेंगे यहाँ पे कोकोआ पाउडर जो कि 1/4 कप यानी कि 1/4 कप से थोड़ा कम हो, या फिर आप चम्मच से देखेंगे तो 3-4 चम्मच कोकोआ पाउडर। साथ में फिर 1 कप कॉफ़ी पाउडर ऑप्शनल, आप इसकी जगह पे वनीला एसेंस भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं लूँगी बेकिंग पाउडर। और साथ में 1/4 चम्मच मैं लूँगी बेकिंग सोडा। और यहाँ पे थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक और मिल्क। ये सारी चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए होगी। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब चीज़ों की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईजिली देख सकते हैं, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई रख रही हूँ बेकिंग के लिए। मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले रही हूँ। ये मैं कढ़ाई सिर्फ बेकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। आपने मेरे पिज़्ज़ा वाली वीडियो में ज़रूर देखा होगा ये। तो कढ़ाई में ऐसा लूँगी जिसके अंदर कोई स्टैंड फिट हो जाए, या फिर आप चाहें तो कोई कटोरी या कुछ भी प्लेट छोटी सी इसके अंदर उल्टा करके मतलब रख सकते हैं ताकि थोड़ी ऊंचाई मिल जाए। नहीं तो आप ये गैस का स्टैंड होता है, आप उसको वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी कढ़ाई के अंदर फिट हो जाए, बस आपको वैसा ही लेना है। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल मिनिमम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ कढ़ाई पे बना रहे हैं, या आप माइक्रोवेव में बनाएं या तवे पे बनाएं, पैन में बनाएं, कहीं पे भी आप केक बनाएं, आपको प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, आपको प्री हीट करने के लिए एक ऐसा बर्तन ऊपर से कवर करना पड़ेगा जो बाहर ढकने के बाद आपको हीट बाहर की तरफ ना दे। इस बात का आप ध्यान रखें। तो 15 से 20 मिनट के लिए आप केक को बेक होने से पहले गैस को स्लो में, मीडियम फ्लेम भी नहीं, बिल्कुल स्लो फ्लेम में रख के छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे उनको हमें मिलाना पड़ेगा। तो उसको मिलाने के लिए हम सबसे पहले उसको छानेंगे। तो छानने के लिए आप ऐसे आटा छानने वाली छन्नी ले सकते हैं, या चाय वाली छन्नी जो थोड़ी सी मतलब ऐसी हो जो मैदा वगैरह ईजिली छान सके, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो मैं वैसी छन्नी ले रही हूँ, लेकिन मैदा को आपको छानना ज़रूर है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप छानेंगे नहीं तो वो एक अच्छा टेक्स्चर नहीं बन पाएगा। तो जो आपको ईजिली अवेलेबल हो आप उससे छान सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे चाय की छन्नी से या आटे की छन्नी से आपको छानना है। आपको 1 से 2 बार छानना है, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो आप छानें, लेकिन 1 बार मिनिमम तो आपको छानना ही है। उससे आपको बेकिंग में आपका केक जब बनेगा तो उसके टाइम पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपका केक है ना हर तरफ से बेक होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से कच्चा रह गया और कहीं से बेक नहीं हो पाया या कुछ ऐसा। ये और छानने वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि मैदे में या किसी भी चीज़ में अगर ये छोटी छोटी गुठलियाँ कुछ भी आ रही है तो उसको कभी भी आपको अपने मिक्सचर में नहीं डालना है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ले रही हूँ, और ये स्पून की हेल्प से मैं छोटी छन्नी से आपको छान के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि अगर चाय की भी छन्नी है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लास्टिक वाली छन्नी से आप छान पाएंगे, उससे भी छन जाएगा लेकिन उससे आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अगर प्लास्टिक की छन्नी है तो एक ही बार छानिए, अदरवाइज़ आप 2 बार छान सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के आप छानें तो आपका केक अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने मैदा पूरी तरीके से छान लिया है, आप देख सकते हैं। आपको जितना कंफर्टेबल हो उतना बार छानें, 1 बार या 2 बार। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारे दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, लाइक कॉफ़ी पाउडर या कोको पाउडर, तो मैं यहाँ पे कोको पाउडर डाल रही हूँ। चॉकलेट केक बना रही हूँ मैं, तो चॉकलेट केक के लिए मैंने यहाँ पे कोको पाउडर जो लिया था वो मैंने यहाँ पे डाला है। अब इसको भी मैं छानूंगी, और इसको भी छानते हुए आप देखेंगे कोको पाउडर में तो ख़ास तौर पे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं वो ज़रूर आएंगे। उनको आप चाहे तो चम्मच से दबाते हुए छानें, या अगर वो नहीं दब रहे हैं और अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। तो आप देख लीजिए, मैंने कोको पाउडर को छान लिया है। और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉफ़ी पाउडर भी उसी तरीके से जैसे बाकी 2 चीज़ों को हमने छाना है वो मैं छान रही हूँ।
तो कॉफ़ी पाउडर भी आप यहाँ पे वनीला एसेंस ले सकते हैं, वनीला ड्रॉप्स जो आपको अच्छा लगे। तो वनीला ड्रॉप्स आपको 8 से 10 ड्रॉप डालना है। तो वनीला ड्रॉप्स अगर आप लेंगे तो आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में भी डाल सकते हैं। जब हम मिल्क वगैरह ऐड करेंगे ना, उस टाइम पे भी आप वनीला ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो आप चाहे तो एक बार वनीला एसेंस इसमें यूज़ कर लें, नहीं तो अगर ये कॉफ़ी डाल के भी आप बनाएंगे ना, तो कोको पाउडर और कॉफ़ी के साथ चॉकलेट केक का टेस्ट बहुत अलग आएगा, बहुत यूनिक टेस्ट आएगा। आप ऐसा एक बार ज़रूर बना कर देखें। आपने कोको पाउडर बना के तो बहुत बार केक अगर बनाया भी होगा, लेकिन अगर कॉफ़ी भी मिक्स करें उसमें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे फिर मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर आपको 1 टेबल स्पून लेना है। बेकिंग पाउडर को 1 टेबल स्पून लेंगे हम। और ये हमारे मतलब केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इनो से भी केक बनाते हैं, लेकिन जो एक तरीके से बेक होता है, इनो में कई बार आपका होता है कि केक बहुत ऊपर तक हाई बेक हो जाता है, उसका बहुत हाई राइज आता है केक में, फिर वो धीरे धीरे जितना फूलता है उतना रह नहीं पाता है। इसलिए हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालेंगे। इससे आपका केक जितना फूलेगा वो बिल्कुल उतना रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ठंडा होने के बाद आपका केक बिल्कुल डाउन चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं मिक्सर जार ले रही हूँ। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल विस्कर या कुछ की भी ज़रूरत नहीं है, बस मिक्सर जार में आपका केक आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चीनी जो लिया था, शुगर, उसको मैंने नॉर्मल चीनी क्रिस्टल फॉर्म में लिया था। इसको मैं मिक्सी में अब पीस लूँगी। पीसने के बाद आप अगर देख लें एक बार निकाल के, अगर आप आधे मिनट के लिए इसको चलाएं और आपको ऐसा लगे कि उसमें अभी भी तो कुछ कुछ गठान है, पाउडर जैसा नहीं है ये, या फिर अगर आपने बहुत देर पहले से पीस के रख दिया है तो आप उसको छान लें। लेकिन अगर आप इंस्टेंट पीस रहे हैं चीनी को, तो आपको छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छे से बस पीस लें। तो बस जिस जार में हमने चीनी को पीसा था उसमें ही हम जो हमारा ऑयल था, रिफाइंड ऑयल या बटर जो भी आप लेंगे, उसको हम डाल देंगे। बटर लेंगे तो थोड़ा सा उसको पहले ही रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और उसके बाद आप उसको यूज़ करें। और फिर यहाँ पे मिल्क मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है मिल्क। तो आप मिल्क जो है आप ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। और हाँ फ्रेंड्स, ये इसको आपको जार को बंद करके फिर चला लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेजरमेंट के लिए आपके पास कप नहीं है, तो आप कोई भी घर के कप से या चाय के कप से, किसी से भी सारी चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं। कोई भी कप से आप 1 कप अपना स्टैंडर्ड बना लें और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप उसमें डालते जाएं। अगर आपके पास, ऑब्वियसली सबके पास ऐसा कप नहीं होता मेजरिंग कप, तो आप कोई भी चाय के कप या चाय के गिलास या कोई भी कटोरी आप यूज़ करें और बनाएं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसको सही फॉर्म में ला रही हूँ। आप इससे पतला भी कर सकते हैं, फिर आप इस तरीके से भी उसको रख सकते हैं। और जब बाद में थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें मिल्क ऐड करके उसको कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिया था उसमें मैं ये सब कुछ डालूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। इस बात का एकदम ध्यान रखें, अगर आप एक बार ही सब कुछ डाल देंगे तो आपका केक जो बनेगा उसमें बहुत सारी कटाने आ जाएंगी और उसको ठीक करने में आपको दिक्कत आएगी। और केक को हमेशा एक डायरेक्शन में ही आपको घुमाना है। अगर आप एक क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो वैसे ही घुमाएं, इस बात का ध्यान रखें। दोनों तरफ से आपको उसको नहीं घुमाना है। तो देखिए मैं एक तरफ से ही पूरा मिलाती जा रही हूँ केक को, और इसी तरीके से एक ही तरफ आप देख लें किस तरफ से आपको मिलाना है, उस तरफ से ही आपको मिलाना। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा डाल के, अगर आपको और मिल्क की ज़रूरत है तो आप ज़रूर ईज़िली आप डाल सकते हैं। आपको सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी सही रखनी है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा बैटर ऐसा बना है। तो बैटर आप देख लें, गठान मेरे बैटर में बिल्कुल भी नहीं है। इसको बस अच्छे से मिक्स करना है और बस मिक्स करने के बाद आपका ये केक बेकिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा इसमें मिल्क मिलाने की ज़रूरत है, आपको जो भी नीड हो ऐसे आपके बैटर में, तो आप इसमें मिल्क ईज़िली मिला सकते हैं। लेकिन सब कुछ रूम टेम्परेचर पे ही, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आपको सारा सामान इसमें यूज़ करना है। तो बस ऐसे मिक्सिंग करते जाइए। और आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट केक का जो ये बैटर है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये बेक करने के बाद कितना चॉकलेटी लगेगा। मतलब ये इतनी इजी रेसिपी है कि अगर आप बिल्कुल अभी आपने सोचा है कि हम केक खाना है, सब फैमिली में केक खिलाना है, अब तुरंत चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये सारा सामान हमारे घर में रहता ही है। अगर तो कोकोआ पाउडर और बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा, ये 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
बाकी सारा सामान आपको ईजिली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और आप एक बार इस केक को बना के देखिएगा। ये केक जितना इजी है प्रोसेस में बनाना, उसको खाने के बाद वो उतना ही टेस्टी लगेगा। और अगर आपको मेरे केक की ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं ऐसे ही आपको और भी बहुत सारी केक की रेसिपी ज़रूर वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि मेरा केक ये बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में, जब आप केक के बैटर को ऐसे उठाएंगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो रुक रुक के ना गिरे। आपको बिल्कुल एक जैसी कंसिस्टेंसी और ऐसे रिबन की तरह वो गिरे, तब आप समझिएगा कि आपका बहुत अच्छे से ये सब कुछ मिक्स हुआ है। ये देखिए, जब ऊपर से आप ऐसे गिराएंगे ना, तो बिल्कुल रिबन की तरह ये गिरेगा। तो ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, तो इसमें अच्छा मॉइस्चर। अगर आप बिल्कुल हार्ड बेक करने के लिए रख देंगे तो ना आपका केक अंदर से भी हार्ड बनेगा। इसलिए इसमें केक के बैटर में भी मॉइस्चर अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी हमारा केक सॉफ्ट बनेगा और हमें शुगर सिरप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये मैंने एक बर्तन था जिसमें मैंने ग्रीस करके रखा था। एक भी कोई भी बर्तन ले लें आप, एल्यूमिनियम के या स्टील का कोई भी बर्तन आप ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा बटर या ऑयल आप लगा के पहले ही साइड करके रख दें, और फिर अब धीरे से बीच में ये जो बैटर आपने बनाया है वो धीरे से बीच में आपको डालना है। देख लीजिए आप कैसी कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की, बिल्कुल एक बार में ही गिरता जा रहा है, रुक रुक के नहीं गिर रहा है, आप देख सकते हैं। तो और कलर आप देखिए हमारे चॉकलेट केक का कितना अच्छा कलर आया है। तो बस आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसका कलर आप अभी से देख सकते हैं कितना अच्छा है। और जब आप बेकिंग के लिए रखें ना, तो इसको इस तरीके से टैप टैप ज़रूर करें। उससे क्या होता है ना कि जो भी एयर हमारे केक के अंदर है, जो भी एयर हमारे केक के इसमें बैटर के अंदर है, वो सारे निकल जाएंगे, तो एयर फॉर्म नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि जाली जाली कई बार हमारे ब्रेड या केक में बनती है ना, बहुत ज़्यादा खाली रह जाता है, वो नहीं होगा। अब मैंने बेकिंग के लिए रख दिया है। 30 मिनट्स के बाद देखते हैं हमारा केक कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए चेक करते हैं कि आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद केक कैसा दिख रहा है। वाह, अब आप देख सकते हैं केक कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं 45 मिनट्स बाद आपको दिखाती हूँ कि केक कैसा दिख रहा है। तो अब चेक करते हैं, देख कर ही समझ में आ जाएगा कि केक हमारा बेक हुआ है कि नहीं हुआ है। वाह, अब आप देखिए पूरे 45 मिनट्स हो गए हैं और आप केक देख सकते हैं। ऊपर से केक बिल्कुल क्रस्ट इसका, मतलब ऊपर की लेयर इसकी बिल्कुल ब्राउन दिख रही है, और ये बिल्कुल कलर में कितना परफेक्ट दिख रहा है। आप इसको थोड़ा थोड़ा दबा के भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपका केक हुआ है कि नहीं, आपको चेक करना है, तो आप कोई भी नाइफ़ या टूथपिक डाल के इसमें ज़रूर देखें। अब मैंने केक को बाहर निकाल लिया था, और 15 मिनट बाद मैं केक को छू के देख रही हूँ कि केक मेरा ठंडा हुआ है कि नहीं। अगर आप छू कर देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि केक आपका ठंडा हो चुका है, तब आप इसको दूसरे बर्तन में डीमोल्ड करने के लिए सोचें। वरना अगर आपका केक गर्म है तो उसको कभी डीमोल्ड ना करें। तो बस मैं यहाँ पे डीमोल्ड कर रही हूँ। कोई भी दूसरी प्लेट में ऐसे डाल के आप उसको डीमोल्ड करें। तो मेरा तो केक ईज़िली निकल गया, जबकि मैंने कोई भी उसमें बटर पेपर नहीं लगाया था और ना ही मैदे की डस्टिंग की थी। तो आप देख लीजिए कि केक मेरा मतलब बहुत अच्छा बना है। ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। और कितनी इजी रेसिपी, कोई भी इलेक्ट्रिक विस्कर कुछ भी मतलब ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, और एकदम ईजिली केक बन जा रहा है। इसके स्पॉन्जीनेस देखिए, मैं इसको दबा रही हूँ तो ये कितनी ईजिली दब रहा है ये केक। इसकी सॉफ्टनेस देखिए, मैं इसको काट के भी आपको दिखाऊँगी कि कैसा है। और ये देखिए, इसको मैं जितना दबाऊंगी वो उतना दबता जाएगा। और देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, मैं दबा रही हूँ तो वहाँ से दोबारा उठ जा रहा है। इसका सॉफ्टनेस इससे ही पता चलता है। और केक हमारा जितने अच्छे से बाहर निकलता है ना, उससे समझ में आता है कि केक कितना अच्छा बना है। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे केक को। तो आज मैं केक को बहुत ईजी तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे बस मैं चॉकलेट सिरप, हर्शीज़ की चॉकलेट सिरप मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं थोड़ा सा और डाल सकते हैं, अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो। तो मुझे तो बस मेन बेस दिखाना था केक का, तो बस मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए चॉकलेट सिरप मैं अब इसके ऊपर डालूँगी, और बस गार्निशिंग के लिए नहीं, अगर आपके पास चॉकलेट सिरप हो ना, तो आप कोई भी चॉकलेट डेयरी मिल्क वगैरह को थोड़ा सा मेल्ट कर ले उसको, और उसके बाद मेल्ट करने के बाद आप इसके टॉप पे लगा सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे चॉकलेट सिरप लगा दी। अगर आपको कुछ और मेथड देखना हो केक डेकोरेट करने का तो मुझे ज़रूर बताएं। तो बस ये बेसिक सा केक बिल्कुल सा रेडी है, और इसके ऊपर मैं
यहाँ पे डालूँगी थोड़े से डेयरी मिल्क को क्रश करके, यानी कि कद्दूकस करके ऊपर से मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस केक को ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ये केक कैसा लगा। ये केक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से ये केक बन गया। कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज़ों की कुछ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और नॉर्मल से इंग्रेडिएंट से और टेस्ट में बिल्कुल एकदम लाजवाब है ये। तो बस मेरे इस केक को बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप केक पहली बार बेक कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपका केक कहीं खराब ना हो जाए, तो मैं आपको उसके लिए टिप्स देना चाहूँगी कुछ। तो इन टिप्स को फॉलो करके आपका केक कभी भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेगा, जिसको आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए और एक अच्छा सा टेस्टी सा केक जरूर बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो मैं जो टिप्स देना चाहूँगी उसमें पहला टिप ये है कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स अपने केक में यूज करते हैं वो सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज से निकाला हुआ डायरेक्टली या डायरेक्टली गर्म किया हुआ कोई भी चीज आप केक को के इंग्रेडिएंट्स में यूज नहीं करेंगे। लाइक मिल्क हो गया या फिर ऑल पर्पस फ्लावर हो गया, कुछ भी दूध या मैदा, आप कुछ भी अगर फ्रिज में रख रहे हैं कोई भी चीज, तो उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और मिल्क भी ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टली बॉइल्ड मिल्क जो आप करते हैं घर में उसको सीधे केक के लिए बनाने के लिए यूज कर ले, उसको आप थोड़ा फिर ठंडा करें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ताकि आपका केक अच्छा बने और अंदर से भी अच्छी तरीके से बेक हो ताकि उसमें टेस्ट अच्छा आए। और मेरा सेकंड टिप ये है कि जब भी आप केक बनाएं तो आप जिस चीज में भी केक बना रहे हैं, लाइक कढ़ाई, माइक्रोवेव, पैन, किसी भी चीज को आप यूज कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए प्री हीट जरूर करें। प्री हीट करना केक बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री के लिए प्री हीट करें और उसके बाद ही अपने केक को बेकिंग के लिए माइक्रोवेव में रखें। और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं या पैन में बना रहे हैं तो भी मैं आपसे यही कहूंगी कि 15 से 20 मिनट के लिए आप अपनी कढ़ाई या पैन को बिल्कुल कवर करके, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया वैसे करके प्री हीट जरूर करें, तो आपका केक अच्छा बन पाएगा और तभी वो अच्छे से बेक हो पाएगा। और मेरा थर्ड पॉइंट है कि जब भी केक बन जाए और आपको केक को डीमोल्ड करना है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि केक आपका पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। केक को आप ऊपर से टच करके देखें, नीचे से उसके जिस भी कंटेनर में आपने बनाया है उसको टच करके देखें वो प्रॉपर तरीके से ठंडा है तो ही उसको डीमोल्ड करें। क्योंकि अगर आप गर्म गर्म में केक को दूसरे बर्तन में निकालने की कोशिश करेंगे या निकालेंगे तो आपका केक बीच से क्रैक भी हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है और वो पूरा शेप खराब हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगी कि बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही केक को डीमोल्ड करें। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार केक आपका अच्छा बनता है और फिर लेकिन जल्दीबाजी करते हैं हम कि बार बार केक को जल्दी से बाहर निकालते हैं कि कैसा बना, तो इस चक्कर में केक आपका